चलो भैया, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट 1 देख चुके थे, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट के बारे में बात करी थी। हमने देखा था कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, सारी चीजें देख ली। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब लिविंग, यानी ऐसी स्पीसीज जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। और जिसके पास में इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं, जो डोनेट कर सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। बेसिकली आपको यहाँ तक चीजें आपको बता दी थी। फिर हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में बात करी थी। रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन कौन से होते हैं हमारे, कार्बोकेटायन होते हैं, कार्ब एनायन होते हैं और कार्बन फ्री रेडिकल होता है। डिपेंड करता है कि आपका बॉन्ड क्लीवेज कैसा है। बॉन्ड फिशन अगर आपका होमोलाइटिक है तो आपका क्या बनेगा, कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि कार्बन फ्री रेडिकल कब बनेगा, फ्री रेडिकल कब बनता है, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, सनलाइट हो, इलेक्ट्रिसिटी दी गई हो, नॉन पोलर सॉल्वेंट बेसिकली आपका दे दिया जाए, ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी दे दी हो, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो, ये सारे के सारे फैक्टर आपको क्या डिसाइड करेंगे, ये सारे के सारे फैक्टर आपको ये बताएंगे कि यहाँ पर कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। दैट मींस यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आपका कार्बन फ्री रेडिकल बनता है। कभी कभी कंपाउंड में क्या होता है कि देखिएगा, जैसे मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पर क्या दिया, ये मक्खियां कहां से, इसलिए कहता हूं गेट बंद करा करो, ठीक है ना। दिखती ये 2 मक्खियां यहां घुस गई, 3-4 मक्खियां अभी परेशान करेंगी सारे उसमें, वो ठीक है, मैंने वो बंद कर रखा सिस्टम के सिंगल टच वाला। चलो भैया, अब इधर ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा था मैं, फ्लो टूट गया मेरा। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज यूजुअली वहां पर देखने मिलेगा जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा, 0। अब बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, सर Cl2 है, इसमें होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा क्या, आंसर है डिपेंड करता है सामने क्या है। अगर यहाँ पर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन आपको ऐसे मिलेगी जहां पर क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, एनहाइड्रस AlCl3 देखने मिलेगा, तो इस कंडीशन में आपका होमोलाइटिक की जगह हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है उसमें होगा ये कि इलेक्ट्रॉन की पेयर एक क्लोरीन की तरफ को शिफ्ट हो जाएगी, किसी भी की तरफ को, तो एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और एक के ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा। और ऐसा तब होगा जब आपका बेंजीन के अंदर क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली वहां पर पढ़ते हैं, तब हम इस चीज को यहाँ पर करेंगे। समझ में आ रही बात। चलिए, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में बता करके छोड़ दिया था। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। टोटल 4 तरह के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आपको बताए थे। नंबर 1 पे था इंडक्टिव इफेक्ट, नंबर 2 पे था आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, नंबर 3 पर होता है आपका क्या बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस बोलते हैं, नंबर 4 पे होता है हाइपर कंजुगेशन। तो आज की क्लास में हम केवल इन चारों के चारों इफेक्ट के बारे में आइडिया लेंगे। फिर एक क्लास में इनके चारों के स्टेबिलिटी, एप्लीकेशन और क्वेश्चन को हम यहाँ पर अगली क्लास में देखने वाले हैं। फिर ये इफेक्ट हमारा खत्म हो जाएगा। देन उसके बाद में क्या आएगा आपको, उसके बाद में आपका आइसोमेरिज्म आएगा। तो भी एक क्लास और होगी इवनिंग के अंदर, हरी बात समझ में, एक क्लास और होगी इवनिंग के अंदर। किसकी लूंगा मैं, टोटोमेरिज्म की और इसके क्वेश्चंस की। हरी बात समझ में, ठीक है, आइसोमेरिज्म की और इसके जो क्वेश्चंस है, एक क्लास और इवनिंग के अंदर ली जाएगी, ठीक है, क्लियर है। चलिएगा भैया, तो शुरू करते हैं हम, क्या शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। और कहानी का टॉपिक का नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहला क्या नाम है भैया, इंडक्टिव इफेक्ट। इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं भैया, इसको कॉमनली हम आई इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहली बात, किसी भी इफेक्ट का आपको ये पता रखना है कि ये होता क्यों है, किस वजह से है और इसका इफेक्ट क्या है। देखो, इस वजह से पोलैरिटी डेवलप होती है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की वजह से क्या डेवलप होते हैं, पोल्स डेवलप होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब सवाल ये उठता है कि ये परमानेंट है कि टेम्पररी है, एक तो आपको ये पता करना है, और एक ये हो किसकी वजह से रहा, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की वजह से है कि पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की वजह से है। अगर आपने इस चीज का पता लगा लिया तो बेटा आपका ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वाला क्वेश्चन को एक भी गलत नहीं होगा। तो टोटल कितने टाइप के इफेक्ट है, चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर चारों इफेक्ट लिख देता हूं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, हम यहाँ पर बात करेंगे भैया इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में। अरे कितने टाइप के होते हैं भाई, ये होते हैं हमारे 4 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। नंबर 1 होता है इंडक्टिव इफेक्ट। नंबर 1 पे क्या आता है भैया, हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होगा। नंबर 2 पर होगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या होगा भैया, नंबर 2 पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है। नंबर 3 पर होगा आपका क्या होगा भैया, नंबर 3 पर होगा आपका मीजोमेरिक इफेक्ट। नंबर 3 पर क्या रहेगा भाई, मीजोमेरिक इफेक्ट, या फिर इसका एक और नाम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम रेजोनेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और लास्ट में आपका आता है हाइपर कंजुगेशन। लास्ट में आपका क्या आएगा भाई, हाइपर कंजुगेशन। तो ये 4 तरह के इफेक्ट हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आज हम केवल इसका इस लेक्चर में ब्रीफ आइडिया लेंगे। उसमें आइडिया लेने के बाद में अगली क्लास में जब भी आपको मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें क्वेश्चंस कैसे पहचान करना है कि इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या है, क्या सारी चीजें होती हैं, वो सब हम अपनी एक सिंगल क्लास के अंदर देखेंगे, ठीक है भैया, क्लियर है। चलिए, इंडक्टिव इफेक्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे आई इफेक्ट के नाम से।
इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे ई इफेक्ट के नाम से, मीजोमेरिक को हम रिप्रेजेंट करेंगे एम इफेक्ट या आर इफेक्ट के नाम से। भाई मीजोमेरिक बोलूंगा तो क्या होगा एम इफेक्ट, रेजोनेंस बोलूंगा तो आर इफेक्ट होगा। तो ये क्या रखना आपको यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए तो सबसे पहले हम पिक्चर में लेते हैं कौन भैया, सबसे पहले हम पिक्चर में लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या लेते हैं भैया पिक्चर में, इंडक्टिव इफेक्ट लेते हैं, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात, क्लियर है। चलिए तो नंबर 1 आता है भैया हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहला सवाल, सर किसकी वजह से होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान सुनिएगा, जो भी आप इफेक्ट लिखोगे सबसे पहला सवाल तो आपको यही होना चाहिए, सर ये इफेक्ट किसकी वजह से होगा। दूसरा सवाल क्या है, सर ये टेम्पररी होगा कि परमानेंट होगा। तो ये हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये किसकी वजह से होगा, तो आंसर है सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से होगा, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। दूसरा ये टेम्पररी इफेक्ट है कि परमानेंट है, तो आंसर है ये परमानेंट इफेक्ट है। समझ में आ रही बात। तो पहला पॉइंट क्या है कि किसकी वजह से है, अकर्स ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही बात, जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी वजह से देखने मिलेगा। और ये कैसा है, ये आपके परमानेंट इफेक्ट होता है, मतलब परमानेंट पोलैरिटी को क्या कर देगा, इंड्यूस्ड कर देगा। दूसरी चीज रिप्रेजेंट किया जाता है, एक एरो ऐसा उस पर ऐसे बनाया जाता है। तुमने देखा होगा कई कंपाउंड को बोलता हूं कि ये इसमें है, ये मतलब यहाँ पर Cl आ गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, तो ये इसकी तरफ को दिखा रखा, नहीं दिखा रखा है मैंने एरो बना करके। तो बहुत टाइम से यूज करते हुए आ रहे हैं हम इसका, लेकिन हमने कभी क्या नहीं करा, हमने कभी नोट नहीं करा। समझ में आ रही बात। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, इसको इस तरह से क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपको। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये वैलिड अप टू 4 कार्बन ओनली। मैक्सिमम कहां तक मिलेगा आपको, 4 कार्बन तक ही ये आपको मिलेगा। 4 कार्बन के बाद में लगना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता चला जाएगा, आई इफेक्ट भी क्या होगा, यहां पर कम होती चली जाएगी। मतलब अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो आई इफेक्ट भी क्या होगा, हमारा कम होगा। और एक सबसे लास्ट पॉइंट क्या याद रखना है कि आई इफेक्ट कोई से भी फॉर्मेट का हो, फॉर हाइड्रोजन वो ऑलवेज कितना होगा, वो आपका 0 होगा। ठीक है भैया, क्लियर है। तो ये बेसिक हमने क्या पढ़ा, इंडक्टिव इफेक्ट का बेसिक क्या ले लिया भाई, हमने यहाँ पर आइडिया ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात है। अब इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं भैया 2 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं बॉस इंडक्टिव इफेक्ट हमारे, 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं भैया, 2 टाइप्स के। एक होता है हमारा प्लस आई इफेक्ट, एक क्या होता है हमारा प्लस आई इफेक्ट, और एक होता है हमारा भैया माइनस का आई इफेक्ट। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही। एक क्या है बच्चों हमारा, सर एक हो गया हमारा प्लस आई इफेक्ट, और एक क्या हो गया हमारा माइनस का आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है, प्लस आई इफेक्ट का मतलब बेसिकली ये वहां पर होता है जहां पर आपको कोई ऐसा ग्रुप हो जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो। समझ में आ रही बात। देखिएगा मेरी बात सुनिएगा, मेरे पास में क्या है, मेरे पास में कार्बन की चेन है, कितने भी कार्बन होंगे 100 200 500 2 3 4, इसके साथ में कोई भी क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है, मेरा जेड ग्रुप जुड़ा हुआ है। ध्यान सुनिएगा, तो ये कार्बन की चेन है, ये मेरा वो ग्रुप है। अगर ये ग्रुप मेरा कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। मतलब ये ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी तरफ को शिफ्ट कर रहा है, कार्बन की तरफ को। और ऐसा पॉसिबिलिटी कैसे हुआ होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस दैट पर्टिकुलर ग्रुप से क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। समझ में आ रही बात, ऐसी संभावना है। समझ में आ रही बात। तो इस वजह से यहां पर क्या होगा, हमें ये प्लस आई इफेक्ट को दर्शाने का काम करेगा। अरे बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपको। तो प्लस आई इफेक्ट कहां पर जनरेट होगा, प्लस आई इफेक्ट जनरेट होता है आपका कब, जब आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ रहा है। अब मुझे बात बताइए, कार्बन की चेन तो यही है ना, मेन कंपाउंड तो यही है, ये हमारा क्या, ये हमारा सिस्टम है। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस कार्बन की चेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। ध्यान लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, शानोर खड़ा हो, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सर इलेक्ट्रॉन की, ध्यान से सुनना, बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको भैया। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपने लोन पेयर या अपने इलेक्ट्रॉन किधर को शिफ्ट करेगा, कार्बन की चेन को तरफ शिफ्ट करेगा, तो क्या इस कार्बन की चेन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो मतलब क्या मैं कह सकता हूं, ये कंपाउंड ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि इलेक्ट्रॉन रिच है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्ट कर सकता है कि नहीं
कर सकता, और अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो क्या ये कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को डोनर नहीं कहा जाएगा? क्या ये कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डोनर होगा कि नहीं होगा? और इलेक्ट्रॉन डोनर को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर को हम बोलते हैं लुईस बेस। तो ऐसे कंपाउंड क्या होंगे भैया? बेसिक होंगे। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि सिस्टम के अंदर जितना मेरा प्लस आई इफेक्ट होगा, जितना मेरा क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा, उतना ही ज्यादा बेसिक नेचर होगा, हाँ या ना? अरे कॉमन सेंस की बात है भाई, जितना प्लस आई इफेक्ट है उतनी ज्यादा डेंसिटी बढ़ेगी, उतनी ज्यादा अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उतनी ज्यादा क्या होगा, बेसिक नेचर है। अगर बेसिक नेचर ज्यादा है तो एसिडिक नेचर इनवर्स हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो भाई, बताओ भाई। तो ये ट्रेंड, ये आपको क्या रखना है भैया, प्लस आई इफेक्ट का ये ऑर्डर याद रखना है कि सर वो बेसिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एसिडिक नेचर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? उसके अलावा अगर आपको, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर आपको डायरेक्ट दो चीजें देके पूछ ले, एक दे दिया वो एनायन, अरे उसी की न्यूट्रल चीज है, तो कौन सा इसमें से प्लस आई इफेक्ट शो करेगा? एनायन वाला, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जिसका ज्यादा होगा, जिस पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, वो कैसे एक्ट करेगा? आपके प्लस आई इफेक्ट की तरह से क्या करता है भैया, एक्ट करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, मैं यहां पर लिख देता हूं कि एनायन का जो प्लस आई इफेक्ट है वो ज्यादा होगा किसके मुकाबले में? न्यूट्रल के। क्योंकि एनायन क्या है, मतलब निगेटिव चार्ज है, मतलब कहीं ना कहीं वो क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रो हुआ नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा बताओ, H नेगेटिव और हाइड्रोजन का, सॉरी हाइड्रोजन का प्लस आई इफेक्ट कितना होगा? हाँ, कैसे निकाल लेंगे? अब अभी तो बताया दो, जीरो। प्लस हो चाहे माइनस हो, जीरो। समझ में आ रही बात? याद रखनी अपनी चीजें। अरे ठीक है, क्लियर है? चलो एग्जाम्पल देख सकते हैं हम कौन कौन से हैं। सर एग्जाम्पल में जैसे हमारा आ गया निगेटिव रेडिकल CH2 आ गया, इसके बाद में क्या आ गया हमारा NH आ गया, निगेटिव है नहीं है। इसके बाद में हमारा क्या आ गया, COO निगेटिव। अरे समझ रहे नहीं समझ रहे? तो ये सब के सब क्या है हमारा, ये सब के सब हमारे यही हो गए। ठीक है, उसके अलावा हमारे यहाँ पर क्या हो सकते हैं हमारा, के पॉजिटिव आई इफेक्ट है, मतलब 3 डिग्री कार्बन कटायन, देन क्या बनेगा 2 डिग्री, देन क्या बनेगा हमारा 1 डिग्री। ये सारे के सारे क्या है आपके, ये सारे के सारे आपके इस तरह से क्या करेंगे, आपके एक्ट करेंगे। अरे बोलो भाई, नहीं आ रही क्या समझ में बात? आ रही है क्या? क्या आ रही है? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है? तो 3 डिग्री के आपके जो मतलब न्यूट्रल है ना, टर्शरी कार्बन कटायन जो आपका होगा बेसिकली, देन सेकेंडरी, देन क्या होगा प्राइमरी, या आपका टर्शरी रेडिकल, समझ रहे ना, टर्शरी रेडिकल, देन सेकेंडरी, देन क्या हो गया आपका, देन आपका प्राइमरी होगा, और लास्ट में हाइड्रोजन है। आप लिखना चाहे तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो आप नहीं लिख सकते। मतलब टर्शरी कार्बोकेटाइन नहीं बोलेंगे इसे हम यहाँ पर, एक्चुअल में बोलेंगे हम टर्शरी एल्काइल ग्रुप बोलेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, वो ज्यादा सही रहेगा, टर्शरी एल्काइल ग्रुप। समझ में आ रही बात? तो याद रखिएगा कि एल्काइल ग्रुप की नेचर कैसी होती है, वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। क्या होता है भैया, एल्काइल ग्रुप की नेचर कैसी होती है भैया, इलेक्ट्रॉन डोनर। मैं आपको एक छोटी सी चीज और पढ़ा देता हूँ, पीछे लेके चलते हैं हम यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ। ध्यान सुनिएगा, दो टाइप के आपके ग्रुप हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन खींच रहे होते हैं। समझ में आ रही बात? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, ये डोनेट करते हैं भैया इलेक्ट्रॉन को। क्या करेंगे भैया, डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को जब डोनेट करेंगे, ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के पास में क्या होंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये कैसे होंगे, यूजुअली न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्ट करेंगे। कैसे एक्ट करेंगे, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्ट करेंगे। न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्ट करेंगे तो ये बेस की तरह से क्या करेंगे भैया, आपके एक्ट करेंगे। जिसके पास भी एक्स्ट्रा लोन पेयर है, जिसके पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन डोनर है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। याद रखिएगा, चाहे वो आपका Cl नेगेटिव हो, ध्यान से देखिएगा, चाहे वो आपका क्या हो भैया, Cl नेगेटिव हो। ठीक है, निगेटिव की बात हो रही भैया यहाँ पर, ध्यान सुनिएगा, Cl निगेटिव की बात हो। ठीक है, चाहे वो आपका क्या हो, चाहे वो आपका O निगेटिव हो, चाहे वो आपका कार्बन की चेन हो, चाहे वो आपका COO निगेटिव हो, इनके पास में क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना। अब एल्काइल में मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, ब्यूटाइल हो गया, सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। समझ में आ रही बात? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपका जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि उसके पास में संभवतः इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो कमी होगी का मतलब क्या है, ये क्या करेगा, ये रिसीव या विड्रॉ करेगा। किसको विड्रॉ करेगा भाई हमारे, ये विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन को। जैसे हमारा फ्लोरीन हुआ, जैसे हमारा क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ और आयोडीन हुआ। अबे ये क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गए कि नहीं हो गए? समझ मारी बात? उसके अलावा हमारा क्या हो गया,
NO2 ये भी हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये आपको क्या रखना है भैया, ये आपको याद रखना है। अरे कोई दिक्कत वाली बात है तो इधर ध्यान दीजिएगा कि प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, बेसिक नेचर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एसिडिक नेचर के। और ये इसकी सीरीज थोड़ी सी आप क्या रखें, थोड़ी सी इसके बारे में याद रखिएगा। अरे कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए अब हम बात करेंगे जी माइनस आई इफेक्ट के बारे में। माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या है, देखो माइनस आई इफेक्ट का मतलब है कि कार्बन की कोई भी चेन है किससे जुड़ी हुई है, इस जेड ग्रुप से जुड़ी हुई है, और ये जेड ग्रुप इस बार कैसा है तुम्हारा, ये जेड ग्रुप है इस बार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, खींचेगा नहीं खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो इसके ऊपर क्या पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं होगा क्या, क्या इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव डेवलप नहीं होगा क्या? अच्छा यहाँ पर भी इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव डेवलप होगा, इसके ऊपर कैसा होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा। सर पार्शियल क्यों, कंप्लीट क्यों नहीं, क्योंकि खींच रहा बस, जस्ट शिफ्ट हो रहे इलेक्ट्रॉन, यानी बात समझ, यानी कि ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड की भी क्या होती है भैया, यहाँ पर शिफ्टिंग होती है। क्या होती है बच्चों, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, इधर से थोड़ा सा उधर को खिसक जाता है, टूटता नहीं है वो, तो बाद में अगर कोई और तोड़ने वाला आए तब जाकर के आपका क्या होगा, ये वाली कहानी होगी। भैया जब ऐसा हो रहा है तो ये तो तुम्हारा सिस्टम है ना, इस सिस्टम पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी, बताओ जल्दी देख के, डिक्रीज होगी, होगी कि नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो ये कंपाउंड कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कैसे एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, क्या रिसीव करेगा, इलेक्ट्रॉन, क्या रिसीव करेगा, इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो ये क्या कहलाया जाएगा आपका, ये आपका एसिड कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा भाई, एसिड कहलाया जाएगा, लुईस एसिड। इसीलिए माइनस आई इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एसिडिक नेचर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके भाई, बेसिक नेचर के। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ये कहानी आपको क्या रखनी है भैया, ये कहानी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अरे कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है। अब देखिएगा, अब जैसे इसके मैं ये सीरीज आपको बना देता हूं, मैं आपको थोड़ी सी याद रखनी है कि प्लस आई इफेक्ट क्या, माइनस आई इफेक्ट कौन शो करेगा। जैसे कि हमारा क्या हो गया, NF3 हो गया, ठीक है, NF3 के बाद में क्या हो गया, NR3, अब पॉजिटिव है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। उसके बाद में क्या हो गया, हमारा NH3 पॉजिटिव हो गया, लोन पेयर इसने डोनेट कर दी है। उसके बाद में हमारा आ गया NO2 साइनाइड आ गया, आपका CHO आ गया, ठीक है, COOH आ गया, ये सारे के सारे जो ग्रुप हैं, हेलोजन आ गया, ठीक है, हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके अलावा OR आ गया, OR के बाद में हमारा OH आ गया। अबे ठीक है ना, ये सारे सारे 5-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्या आ गया, उसके बाद में हमारा ये आ गया एसिटाइल आ गया, CH3CH। उसके बाद में हमारा NH2 आ गया, NH2 के बाद में हमारा फिनाइल आ गया, C6H5, और फिनाइल के बाद में हमारा विनाइल आ गया, ठीक है, आरी बात समझ में। और लास्ट में तो आपका क्या होगा, लास्ट में आपका हाइड्रोजन ही होगा। तो ये क्या है, आपका माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है। कोई बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात है? तो ये चीज क्या रखनी है भैया, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ये था हमारा किसके बारे में, ये था हमारा इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, जिसको हमने यहाँ पर क्या कर लिया भाई, पूरा कर लिया। कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं भाई किसके बारे में, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड इफेक्ट के बारे में, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अगला इफेक्ट कौन सा है भैया हमारा, अगला इफेक्ट है बॉस हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है जी, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। अब सवाल ये है, वही पहला वाला सवाल है, सर ये किसकी वजह से होगा? सर ये होगा ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन अपने आप करेगी कि कोई आएगा? यस, एक आदमी आता है जिसका नाम क्या है, अटैकिंग रिएजेंट। समझ में आ रही बात? तो ये क्या है आपका, इसका मतलब ये हो गया, यानी कि ये किसकी वजह से है, ये ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। क्या है भैया, पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन किसकी प्रेजेंस में होती है, इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। कोई अटैक करने वाला आ गया है तो अटैकिंग रिएजेंट करने के चक्कर में इधर उधर हो जाते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, किसी ने हमला बोल दिया। आ रही बात समझ में? बेसिकली कितने टाइप के हैं आपके ये, बेसिकली ये भी आपका बच्चों 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होगा, 2 टाइप का। एक होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, और एक क्या होगा हमारा, निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है। एक क्या होगा भैया हमारा, निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक, माइनस का आई, माइनस का ई इफेक्ट बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे भाई इसको, माइनस का ई इफेक्ट, इसको हम यहाँ पर बोलेंगे। तो ये 2 तरह के इफेक्ट आपने क्या रखने भैया, 2 तरह के इफेक्ट यहाँ पर याद रखने हैं। कोई दिक्कत वाली बात है? दूसरा सवाल वो ये सर टेम्पररी है कि परमानेंट है, तो क्या है इसका आंसर भैया, ये कैसा है भाई, ये टेम्पररी हो गया। कैसा हो गया, ये हो गया आपका टेम्पररी। बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आ गया? तो एक इसमें क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही किसकी प्रेजेंस में, अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, जब ऐसा होगा तो ये क्या कहलाया जाएगा, ये कहलाया जाएगा टेम्पररी इफेक्ट होगा। अब 2 तरह के हैं सर, कितने तरह के, 2 तरह के। एक है पॉजिटिव, एक है निगेटिव। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं, ठीक है। पॉजिटिव आपको कहां देखने मिलेगा, मैं आपको बता दूं, पॉजिटिव आपको वहां देखने मिलेगा जहां पर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। मल्टीपल बॉन्ड
मल्टीपल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड की बात आ रही है। अब चाहे वो एल्कीन हो चाहे वो एल्काइन हो, पाई बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हुआ, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हुआ, या फिर बेंजीन का, बेंजीन में तो कार्बन कार्बन के पीछे मल्टीपल बॉन्ड होगा ना, उनमें क्या दिखाई पड़ेगा तुम्हें, प्लस ई। लेकिन जहां पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है बिटवीन, पाई बॉन्ड कहां प्रेजेंट है, प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड अदर एटम, कार्बन और दूसरे एटम के बीच में, जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाँ या ना, जैसे कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब ये क्या है भैया, ये अलग अलग एटम के बीच में है ना, तो ये क्या कहलाया जाएगा, ये आपके यहाँ पर इस तरह से काम करेगा, कोई दिक्कत वाली बात है। इस दौरान ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, इस दौरान यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, वो अलग तरह की है, और वो जो रिएक्शन होती है आपके बेसिकली क्या होगी, आपके वो अलग तरह की होगी, ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, प्लस ई इफेक्ट है। एक एग्जांपल हम समझते हैं, देखो मैंने एक एग्जांपल लिया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये क्या है, ये लिया मैंने एल्कीन, कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। इस एल्कीन पर कौन अटैक करेगा, इस एल्कीन पर अटैकिंग रिएजेंट होगा HBr, जिसमें ये पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा आपका, ये होगा निगेटिव, कोई दिक्कत वाली बात है भाई, या भाई बताओ करेगा नहीं करेगा, अभी ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव इफेक्ट में क्या है, ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली इस तरह के एरो से, इस तरह के एरो से, समझ में आ रही बात, ये आपका इसका सिंबल है, ध्यान सुनिएगा। अब होगा क्या, अब हो गई है कि इन दोनों कार्बन में से, ध्यान सुनना, कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन किस कार्बन पर शिफ्ट हो रहे, इस वाले कार्बन पर शिफ्ट हो रहे, क्या बोल रहा मैं, इस वाले कार्बन पर शिफ्ट हो रहे, हाँ ठीक है। इसका जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो भी किस कार्बन पर जुड़ेगा, इसी कार्बन पर जुड़ेगा, नहीं समझे। देखो जिस कार्बन पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो रहा है, यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और डायरेक्शन H पॉजिटिव है, क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हुआ ना, ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल जिस कार्बन पे ऐड हो रहा है और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जिस कार्बन पे है, अगर वो दोनों ही सेम है, दोनों सुनो मेरी बात, देखो कार्बन कार्बन के बीच में डिस्टर्बेंस हुआ, इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर खींचा भाई, पॉजिटिव नेगेटिव यहां हुआ तो यहां भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव पे कौन जाकर जुड़ेगा, पहले ये पॉजिटिव जुड़ेगा, पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, तो पहले कौन जुड़ेगा, पहले जुड़ेगा पॉजिटिव, मतलब जब सिंपल है, सेम टाइप के कार्बन 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 बेंजीन है, तो यहां पर कौन ऐड होगा, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड फर्स्ट, कौन ऐड होगा भैया, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल एड्स फर्स्ट, पहले कौन जुड़ेगा, पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्या नाम देंगे भैया इसको, हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का नाम देंगे। यानी कि यहां पर प्लस ई के अंदर क्या है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की जो डायरेक्शन है, एंड इलेक्ट्रोफाइल का जो एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक जो एडिशन है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोफिलिक का क्या है, एडिशन है, वो कहां पर है भैया, वो आपके सेम कार्बन पर है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो ये अगर सेम कार्बन है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लस ई इफेक्ट बोलेंगे, बोलो भाई समझ में आए। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर कहानी थोड़ी सी अलग है, ठीक है। यहां पर कौन पहले जुड़ेगा, यहां पर जुड़ेगा पहले सर न्यूक्लियोफाइल ऐड फर्स्ट, न्यूक्लियोफाइल का मतलब निगेटिव पार्ट पहले जुड़ेगा, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जरूरत पड़ने पर अपने रेस्पेक्टिव चैप्टर के अंदर हम यहां पर देखेंगे, याद रखिएगा, समझ में आ रही बात। अब होता क्या देखिएगा, सर मैंने एग्जांपल ले लिया कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का, अबे ले लिया क्या, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, कोई भी मैंने यहाँ पर कोई भी अटैकिंग रिएजेंट ले लिया, कोई भी आपका क्या ले लिया, न्यूक्लियोफाइल ले लिया, मान लो मैंने यहाँ पर किससे रिएक्शन करा दी, इसकी HCN से करा दी, तो CN नेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, हाँ या ना। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ध्यान सुनिएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, कार्बन के ऊपर क्या पार्शियल पॉजिटिव होगा, तो जब ये इसको अप्रोच करेगा तो इलेक्ट्रॉन कौन अपनी ओर खींच लेगा, ऑक्सीजन खींच लेगा, नहीं समझ में आ रही बात, इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ऑक्सीजन खींचेगा। सर जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचेगा तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ध्यान सुनिएगा, कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान सुनो, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग पाई किधर हो रही, अपोजिट हो रही, कार्बन पर तो नहीं हो रही, कार्बन से दूसरी हो रही, लेकिन न्यूक्लियोफाइल का जो नेगेटिव है वो कौन से किससे जुड़ेगा, कार्बन से, यानी कि एक कार्बन से आ रहा, ठीक है, वो तो कार्बन से आगे जुड़ रहा, और ये कहने का मतलब क्या है कि जब यहाँ पर एडिशन ऑन अपोजिट, ठीक है, एडिशन क्या है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहां है भैया, डिफरेंट कार्बन पर है, समझ में आ रही बात, डिफरेंट साइड पर है, डिफरेंट है, अलग अलग है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, उस कंडीशन में हम बोलेंगे भैया कौन सा इफेक्ट बोलेंगे, उस कंडीशन में हम बोलते हैं यहाँ पर
नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलेंगे। समझ में आ रही बात, क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं अपने तीसरे इफेक्ट के बारे में, और तीसरा जो इफेक्ट है हमारा उसका नाम है मीजोमेरिक इफेक्ट। तीसरा इफेक्ट क्या है भैया? मीजोमेरिक इफेक्ट। देखो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट दोनों एक जैसे ही हैं। फर्क क्या है? मीजोमेरिक इफेक्ट में भी क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, और इलेक्ट्रोमेरिक में भी क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैसा इफेक्ट होता है? टेम्पररी। मीजोमेरिक कैसा है? परमानेंट। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है, जबकि अटैकिंग रिएजेंट की एब्सेंट में होता है। केवल वो तब होगा जब अटैकिंग रिएजेंट आएगा। ये कंटिन्यूअस होता है, लगातार चल रहा होता है। समझ में आ रही बात, क्लियर है भाई? और ये क्या है आपका? परमानेंट है। तो मीजोमेरिक इफेक्ट भी क्या है भैया? मीजोमेरिक इफेक्ट भी है कि ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन, अबे है क्या? ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इन पाई इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कंटिन्यूअसली मूविंग होता है। क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूअसली मूविंग होता है, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। कोई भी अटैकिंग रिएजेंट यहां पर नहीं आएगा, यानी बिना अटैकिंग रिएजेंट के ही ये कहानी हमको यहां पर होती हुई नजर आएगी। दूसरा क्या है? कंटिन्यूअस चल रहा है, तो ये कैसा इफेक्ट हो गया भाई हमारा? ये परमानेंट इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है बच्चों? ये हमारा परमानेंट है। मीजोमेरिक भी फर्दर कितने टाइप का है बॉस? मीजोमेरिक भी हमारा दो टाइप का है। एक होगा +m या +r टाइप का, और एक होगा आपका -m या फिर -r टाइप का। समझ में आ रही बात, क्लियर है? लेकिन इससे पहले मैं आपको कंडीशन समझा देता हूं कि कुछ कंडीशन यहां पर आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। कंडीशन मीजोमेरिक इफेक्ट के लिए क्या देखने मिलेगी वो आप देखिएगा। कहीं पर भी आपको डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड मिला हुआ हो तो मीजोमेरिक इफेक्ट होगा। कहीं पर भी आपको डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज हो तो मीजोमेरिक इफेक्ट मिलेगा। कहीं पर भी आपको डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, अच्छा नेगेटिव चार्ज हो, चाहे आपके लोन पेयर हो, समझ रहे नहीं समझ रहे, नेगेटिव चार्ज हो चाहे लोन पेयर हो, तो वो क्या है आपका मीजोमेरिक इफेक्ट क्या करेगा, शो करेगा। आ रही बात समझ में? कहीं पर भी आपका डबल सिंगल है, डबल सिंगल नेगेटिव या लोन पेयर है, ये है, ठीक है। या फिर डबल ना होकर के क्या ले लो, ट्रिपल ले लो, ठीक है। कंजुगेशन वाला फिनोमेना अगर यहाँ पर है तो आपका क्या होगा, मीजोमेरिक इफेक्ट हमको देखने मिलता है। बोलो भाई, समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है, कोई टेंशन वाली बात है? चलिए, +m+r का मतलब क्या है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखो, एक है मेरे पास में सिस्टम, ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम को मैंने किससे मान लिया, S से मान लिया। इस सिस्टम से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है Z, आ रही बात समझ? तो पहली तो बात है सिस्टम के पास में पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। दूसरी बात, ध्यान सुनिएगा, दूसरी बात, ये जो Z ग्रुप है ना, ये ग्रुप कैसा होना चाहिए, ये ग्रुप होना चाहिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इस पर क्या बढ़ेगी, इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, अबे होगी क्या, ठीक है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किसके केस में है भैया, इन केस ऑफ बेंजीन, बेंजीन के केस में अगर कोई ग्रुप ऐसा जुड़ा हुआ है जो कि बेंजीन को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा, तो बेंजीन के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो वो खुद कैसे एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्ट करेगा कि नहीं करेगा, याद रखना इंपॉर्टेंट बात है, न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्ट करेगा कि नहीं करेगा, अरे करेगा ना, ठीक है। बेंजीन रिंग खुद कैसे एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब ध्यान सुनिएगा, बेंजीन रिंग जब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है और बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं तो इलेक्ट्रॉन बढ़े हुए दिखाई पड़ेंगे। कहां दिखाई पड़ेंगे, वो दिखाई पड़ते हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। तो इन केस ऑफ बेंजीन तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। समझ में आ रही बात? यानी कि जब भी कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो लोन पेयर डोनेट कर रहा, नेगेटिव चार्ज डोनेट कर रहा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ेगी, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर बढ़ेगी। और ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव कंपाउंड के नाम से जाना जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, आपको क्लियर है? अगेन मैंने आपको क्या बताया था, ऑर्थो पैरा पोजीशन याद है ना, ये हमारी बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग से कोई भी फंक्शनल ग्रुप हमारा यहाँ पर क्या है, ए जुड़ा हुआ है, ये बाजू बाजू वाली पोजीशन क्या है, ऑर्थो, ये पैरा हो गई, और ये दो पोजीशन क्या हो गई, मेटा। तो यानी कि या तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी हमें ऑर्थो पे मिलेगा या कहां मिलेगा, हमें पैरा पर मिलेगा, मेटा पर हमको दिखाई नहीं पड़ेगा। अरे भाई बोलो, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, आपकी क्लियर है? तो यूजुअली याद करने का तरीका क्या है कि यूजुअली जितने भी तुम्हारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं, सिंगल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप, ध्यान सुनिएगा, यूजुअली जो आपके सिंगल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप है ना, वो आपके क्या शो करेंगे,
प्लस एम प्लस आर शो करेंगे। चाहे तुम्हारा फिनोल जुड़ रहा हो, भले फिनोल में ऑक्सीजन है लेकिन फिर भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। चाहे तुम्हारा ईथर लगा हुआ हो, समझ में आ रही बात आपके, चाहे तुम्हारा एनिलीन यानी कि NH2 लगा हुआ हो, चाहे आपका हेलोजन हो, चाहे आपका फ्लोरीन हो, चाहे आपका क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके ऊपर क्या है भैया नेगेटिव चार्ज जुड़ा हुआ है, वो सॉरी सिंगल बॉन्डेड है, वो आपका ये काम करेगा। मिथाइल के अंदर भी तो सिंगल बॉन्ड है तो वो भी डोनेट करेगा, इथाइल के अंदर भी तो सिंगल बॉन्ड है वो भी डोनेट करेगा। समझ में आ रही कि नहीं यारी बात, ये चीज आपको क्या रखनी है भैया, ध्यान रखनी है। माइनस आर का मतलब क्या देखिएगा, सर मेरे पास में कोई सिस्टम है क्या, इस सिस्टम के पास में कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है Z। अब ये जो Z है ना हमारा, ये कैसा है, ये है हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कैसा है भैया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो इस सिस्टम से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज होगी कि नहीं होगी, अरे होगी क्या, इस सिस्टम से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर ये किसका केस हो, अगर इन केस ऑफ बेंजीन है, इलेक्ट्रॉन के केस में, मतलब अगर बेंजीन है, देखो अगर मान लो मैं पैसे दे रहा तो ऑर्थो पैरा पर मिल रहे, और पैसे छीन रहा तो घटेंगे भी कहां से, ऑर्थो पैरा से ही घटेंगे। तो अगर इन केस ऑफ बेंजीन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां से डिक्रीज होगी, ऑर्थो एंड पैरा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी भाई, डिक्रीज होगी कि नहीं होगी, बताओ मुझे, अरे होगी। और अगर ऑर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज होगी तो मेटा पर क्या होगी भैया, मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भाई इंक्रीज होगी, होगी कि नहीं होगी। अब एक बात बताओ, सुन तो ले भाई मेरी बात, तेरे सुन ले, तेरे पास 5 रुपए है, तेरे पास 5 रुपए है, मेरे पास 5 रुपए है, तो तीनों के पास सबसे ज्यादा पैसे किसके पास है, बराबर है। अभी ध्यान सुनिएगा, अभी ध्यान सुनिएगा, ठीक है। अब मेरे पास में ध्यान सुनिएगा भाई 55 रुपए, मेरे पास में 5 रुपए और आ गए, आ रही बात समझ में, तो तुम्हारे पास तो घटे नहीं घटे ऑटोमेटिकली, ध्यान सुनिएगा, तुम्हारे पास तो घटे घटे घटे, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं, मेरे पास में से 2 रुपए चले गए, ध्यान सुनना, मेरे पास में देखो, तुम्हारे पास, तेरे पास 5, तेरे पास 5, मेरे पास 5, तीनों के पास में कितना है, 5 रुपए, आ रही बात समझ। अब होता क्या, अब ऐसे समझो कि मेरे से कोई 2 रुपए छीन के भाग गया, तो मेरे पास कितने रहे, 3, घटे किसके पास, मेरे पास, तो बढ़े किसके पास, नहीं, हम तीनों कंपैरिजन की बात हो रही है। अब तुम्हारे पास बढ़े हुए ना, क्या तुम्हारे से छीने पैसे, क्या तुम्हारे पास ऐड हुए, लेकिन कंपैरिजन में आंसर चेंज हो गया। जैसे मैंने बोला ये लाइन बड़ी है कि छोटी, बताओ जल्दी करके, बड़ी है लाइन छोटी है, कैसे पता लगा, बड़ी है छोटी है लाइन, ये पहला सवाल किसके रेस्पेक्टिव, ये छोटी है, छोटी है। अब बताए छोटी थी बड़ी थी, और अब ये बीच वाली लाइन, तो डिपेंड कर रहा कौन, साथ में क्या है, सेम भाई, तीन ही तो पोजीशन है। अरे सर ऑर्थो और पैरा से घट गई, तो मान लो यहां पर भी डेंसिटी सेम थी, यहां पर भी सेम थी, यहां पर भी सेम, यहां भी सेम, इसके पास भी 2 रुपए थे, इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके 2 भी खत्म, इसके 2 भी खत्म, इसके 2 भी खत्म, तो पैसे किसके पास बचे, मेटा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ऑर्थो पैरा से घट गई तो कहां बची, मेटा, मतलब मेटा पर बढ़ी भी दिखाई पड़ेगी ऑटोमेटिकली, मेटा पर बढ़ती नहीं है, गड़बड़ मत कर देना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे ही घटेगी, ऑर्थो पैरा पे बढ़ेगी। जब ऑर्थो पैरा पर घट रही है तो कंपैरेटिव मेटा पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन मेटा पर डेंसिटी ज्यादा होगी कि नहीं होगी। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट मेटा। और आसान ट्रिक बताऊं कि यूजुअली ऐसे फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड जिनके पास में मौजूद है, डबल बॉन्ड वाले जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपके क्या शो करेंगे, माइनस का आर। कार्बोक्सिलिक एसिड डबल बॉन्ड है, एल्डिहाइड डबल बॉन्ड है, कार्बोनिल डबल बॉन्ड है, ईस्टर डबल बॉन्ड है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। नाइट्रो ग्रुप डबल बॉन्ड है, साइनाइड ट्रिपल बॉन्ड है, अरे मल्टीपल बॉन्ड जहां पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं ना, क्या शो करेगा, माइनस आ। बट याद कहां तक के करोगे भाई, लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ रही बात, क्लियर है, ठीक है, कोई टेंशन चलिएगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज याद रखिएगा, एक एक्सेप्शन और है यहाँ पर CCl3 का। CCl3 क्या है, ये माइनस का Mr है, हालांकि सिंगल बॉन्डेड है, लेकिन क्या शो करेगा, ये माइनस का M शो करेगा, क्योंकि कार्बन जो बेंजीन से जुड़ा रहेगा उसके साथ में 3 खतरनाक क्लोरीन क्या है भैया यहाँ पर जुड़े हुए होंगे। बोलो भाई यहाँ तक कहानी समझ में आएगा, अरे कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए अब ध्यान सुनिएगा, अब हम कुछ चीजें समझते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। किसके बारे में बात करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन। किसके बारे में बात करेंगे भैया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन। चलो तो मैं क्लोरोबेंजीन ले लेता हूं, मैंने क्या लिया भाई, मैंने ले लिया क्लोरोबेंजीन। चलो ये मेरा क्या है, ये मेरा है बेंजीन, कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, बेंजीन में इधर आ गया और इधर ऊपर क्या जुड़ गया, हमारा क्लोरीन जुड़ गया। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने यहां पर बड़ा शेयर कर लिया। कितने इलेक्ट्रॉन बचे अभी भी क्लोरीन के पास में, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बचे, कोई दिक्कत वाली बात है। क्लोरीन सिंगल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है, यहाँ
सिंगल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड है तो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा यूजुअली, मतलब क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा। सवाल है करेगा नहीं करेगा, तो देख लो सर, लोन पेयर, सिंगल और डबल बॉन्ड कर रहा सर, ये तो कर रहा सर, है नहीं, मिल गया ना, ठीक है। चलिए अब ये क्या करेगा, अपनी एक लोन पेयर को डोनेट करेगा। अच्छा ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी है, ये भी है, और एक एक हाइड्रोजन इनके साथ जुड़ी हुई है जो कि यहां पर विजिबल नहीं है, ठीक है। चलो मैं यहां पर थोड़ा सा क्या कर देता हूं, और हाल तो छोड़ो, बनाता ही नहीं है, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, बना ही देते हैं। तरा तरा ठीक है भाई, क्लियर है। चलिएगा देखो अब ध्यान सुनिएगा, ये अल्टरनेट पोजीशन पर क्या है इसके, डबल बॉन्ड, ठीक है। ये अपनी लोन पेयर क्या करेगा, इसे डोनेट करेगा। हर एक कार्बन के पास में एक एक हाइड्रोजन मौजूद है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 4, इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 4। यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात है। अब कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा। जैसे ही अपनी लोन पेयर इसे डोनेट करेगा तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड बनेंगे, 5। भाई 1 2 3 4 पहले से ही है, और एक गैप बनेगा, ये क्लोरीन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा नहीं आएगा, तो ये कार्बन क्या बना लेगा, ये तो अपने 5 बॉन्ड बना लेगा, लेकिन कार्बन तो 5 ही नहीं बनाएगा ना, तो एक तोड़ना पड़ेगा ना, कौन सा, अगले वाला। तो पाई इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन कौन किधर शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पर हो जाएंगे, यानी कि इस कार्बन पर आ जाएंगे, ठीक है। और बाकी के दोनों डबल बॉन्ड एज इट इज रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है। बताओ नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कहां आई, ऑर्थो पर, तो ये क्या बढ़ा हमारा, ये बढ़ा हमारा नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, कहां देखने मिली हमारी, देखने मिली एट ऑर्थो। कौन सी पोजीशन पर मिली भाई, ये ऑर्थो पर देखने मिली, कोई दिक्कत वाली बात है। अब नेगेटिव चार्ज है, स्टेबल तो रहेगा नहीं, तुरंत घुमाना पड़ेगा। नेगेटिव चार्ज कहां डाला जाएगा, इस वाले कार्बन के पास। जैसे इस कार्बन के पास डाला जाएगा, ध्यान सुनिएगा, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, हाँ या ना, ध्यान सुनिएगा। लेकिन जैसे ही इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा यहां पर, तो एक और एक 2 डबल बॉन्ड तो इस कार्बन के पहले हो रहे नहीं हो रहे। एक हाइड्रोजन इसके साथ में पहले से ये 3, एक चौथा बॉन्ड इसका ये रहा 4, और एक डबल बॉन्ड आ जाएगा 5, अनस्टेबल रहेगा। तो अगेन ये नेगेटिव चार्ज कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर। तो नेगेटिव कहां शिफ्ट हुआ, यहां पर, और डबल बॉन्ड ये एज इट इज रहा। ये डबल बॉन्ड यहां पर बना हुआ है, इसके ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज पहले से ही, तो ये कहां पर आया भैया, ये पैरा पर आया। अब समझ में आया कि जब इलेक्ट्रॉन फेंका गया तो कहां मिला, ऑर्थो और पैरा पर, मेटा पे नहीं मिलता। नेगेटिव चार्ज है, अनस्टेबल है, ये इसे यहां डालेगा और इसका लोकेशन तुरंत कहां होगा, यहां पर होगा। तो ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, यहां पहले से ही है, ये वाला नया बना है, और ये वाला यहां से अब क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात। डबल बॉन्ड और पॉजिटिव क्या है हमारा, पहले से चलता हुआ रहा। फिर ये नेगेटिव इसको डाला जाएगा, जैसे नेगेटिव इसको डाला जाएगा, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, लोन पेयर इसकी वापस आ जाएगी, ये नया बॉन्ड यहां बन चुका होगा, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से होगा। समझ में आ रही बात। तो बताओ भैया, तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कहां बढ़ रही, अगेन यहां पर भी ऑर्थो पर बढ़ रही है। तो बताओ कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, जो कि पॉजिटिव, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो केवल और केवल ऑर्थो और पैरा पे तो अटैक करेगा। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव के नाम से जाना जाएगा। बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपके, अरे क्लियर है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे के सारे स्ट्रक्चर क्या कहलाए जाएंगे भैया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाए जाएंगे। क्या कहलाए जाएंगे भैया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाए जाएंगे। और जिस कंपाउंड के जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। क्या बोला भाई मैंने, क्या टाइम हो गया, 1:30 बज गया क्या। जिस कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज्यादा होंगे, वीडियो कितनी देर की हो गई, उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। कितनी देर की हो गई, 38 की। चलो खैर इसे पॉज करते हैं भाई, ठीक है। चल रुक जाएगा मिनट। तो भैया यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा ये कहानी खत्म हो गई मेसोमेरिक इफेक्ट की। अब एक टॉपिक इसका रह गया, वो रह गया हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन के बाद में जो तुम्हारे क्वेश्चंस है वो मैं क्या करूंगा, वो तुम्हारे एक ही क्लास के अंदर ले लूंगा। समझ में आ रही बात। और वो क्लास मोस्टली आपकी कब होगी, शाम की होगी। इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्कार, हो गई। चलो भाई, तो अब मैं शुरू करने वाला हूं अपना अगला टॉपिक है। टॉपिक क्या है भाई, हमारा टॉपिक है भाई हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ लिया हमने। अच्छा ये समझ में आ गया भाई क्लोरोबेंजीन का। तो अगर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ी, कहां बढ़ी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर।
और अगर घटेगी भी तो कहां से घटेगी, ऑर्थो और पैरा से घटेगी। तो जिनके ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ यूजुअली जिसमें सिंगल बॉन्ड है, वे सब के सब क्या शो करेंगे आपके, सब के सब आपके बेसिकली आपके जो क्या शो करेंगे आपके मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, यानी कि वो क्या करेगा, वो आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव यानी कि प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट को शो करेंगे। फोर्थ नंबर पर आता है बच्चों हाइपर कंजुगेशन। क्या है भैया फोर्थ नंबर पर? हाइपर कंजुगेशन है, याद रखिएगा। तो हाइपर कंजुगेशन का मतलब क्या है वो हम यहां पर समझते हैं। देखो हाइपर कंजुगेशन को सिग्मा पाई बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? सिग्मा पाई बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी जाना जाता है। कोई दिक्कत वाली बात है? चलिएगा, और कोई दिक्कत नहीं है, मन डाइवर्ट करें ना थोड़ा सा, ठीक है। चलो, तो हाइपर कंजुगेशन की हम कंडीशन देखते हैं क्या है। तो हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन क्या है कि सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। क्या है भैया? प्रेजेंस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, वो चीज जिसमें तुम्हें क्या मिलेगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन दिख रहा है। अब वो चाहे तुम्हारा क्या हो, चाहे वो तुम्हारा कार्बोकैटायन हो, समझ में आ रही बात, या फिर चाहे आपका क्या हो, वो कार्बन फ्री रेडिकल हो। तो वो चीज जिसके पास में आपका क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, वो आपका क्या शो करेगा, वो आपका ये शो करेगा। दूसरी चीज क्या है कि उसके पास में क्या होनी चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। अब अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी नोमेनक्लेचर के अंदर आपको बता चुका कि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है वो कार्बन अल्फा कार्बन है और उसका पड़ोसी कार्बन बीटा, और जिस अल्फा कार्बन के पास में जितनी हाइड्रोजन होगी वो क्या होगी आपके, वो अल्फा हाइड्रोजन होती है। बेटा वो तो है तुम्हारे पास में, क्वेश्चंस तो है ना, तो करने शुरू कर दो, या टाइम लोगे थोड़ा सा? अच्छा करो करो, रिवाइज करो, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे भाई, उसे हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन और एक अल्फा क्या होना चाहिए तुम्हारे पास में, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आपके पास में यहाँ पर ये चीजें होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? चलिए, तो कुछ चीजें मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, आपको बताना है कि इसमें आपका हाइपर कंजुगेशन शो करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखिएगा, स्टेबिलिटी जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। समझ में आ रही बात? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी भैया, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। और कभी कभी इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन में अगर कंपैरिजन आ जाए तो हाइपर कंजुगेशन को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है एज कंपेयर टू किसके भाई, एज कंपेयर टू हमारे इंडक्टिव इफेक्ट। ये आपको क्या रखना है भाई, ये आपको याद रखना है। कोई दिक्कत वाली बात है? क्वेश्चन प्रैक्टिस में समझ में आएंगे सारी चीजें कि यहाँ पर कौन सी चीज किस तरह से, ठीक है। चलिएगा, एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला, मैंने क्या बोला, एक एग्जाम्पल है मेरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH2। बताओ इसमें हाइपर कंजुगेशन होगा नहीं होगा? सर पहली कंडीशन प्रेजेंस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यस ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। दूसरी कंडीशन क्या है, प्रेजेंस ऑफ अल्फा। देखो ये तो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप वाले पोर्शन हो गया ना, इससे जो कार्बन जुड़ा हुआ वो क्या है, अल्फा कार्बन। तो कितनी अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें क्या शो करेगा, हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? अगला एग्जांपल आप देख सकते हैं। अगला एग्जांपल मैंने क्या बोला कि CH3 ये क्या है मेरा, ये है मेरा कार्बन, ठीक है। इस कार्बन से क्या है हाइड्रोजन, इधर भी क्या जुड़ा मेरा CH3, इधर क्या जुड़ गया CH, और ये क्या हो गया CH2। अगेन ये क्या है तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है, हाँ या ना। पहली कंडीशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। दूसरी कंडीशन क्या है कि अल्फा कार्बन के पास में क्या मौजूद होनी चाहिए भाई, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये भी क्या शो करेगा, हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? तीसरा केस देखिएगा क्या है, सर मैंने बोला CH3 ये कार्बन, इधर भी क्या है CH3, इधर भी क्या है आपका CH3, ये क्या है CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ sp2 कार्बन भी है, हाँ या ना। ये कौन सा कार्बन है भैया, ये तुम्हारा अल्फा कार्बन है, लेकिन इस अल्फा कार्बन के पास में अब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पर क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ये कोई भी किसी तरह का हाइपर कंजुगेशन हमको देखने नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम कार्बोकैटायन के केस में देखते हैं भैया। बताओ भैया CH3 CH2 ये पॉजिटिव है, बताओ क्या ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा क्या? यस हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। कैसे सर, ये क्या है, ये तो तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा अल्फा कार्बन है। अरे हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा, ये प्राइमरी अमाइन भी, कितनी अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास में, 3 अल्फा हाइड्रोजन, आया ना। अगला एग्जांपल देखिएगा CH3 ये CH हो गया, इधर भी क्या आ गया CH3, ये क्या लग गया पॉजिटिव। तो ये क्या है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हुआ। sp2 के यानी कि इस कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन क्या है तुम्हारा अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी क्या है तुम्हारा अल्फा। इधर कितनी अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, इधर कितनी अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो भैया बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए सेकेंडरी के अंदर आपके, अल्फा हाइड्रोजन का नंबर हो गया आपके 6। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तीसरा केस हम यहाँ पर देखते हैं कि ये कार्बन है, इधर CH3, इधर भी CH3, और इधर भी क्या हो गया आपका CH3, और इसके ऊपर क्या लग गया पॉजिटिव। तो ये तो खुद क्या है, ये तो sp2 है ना, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, और ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। कितनी अल्फा हाइड्रोजन है,
9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इस केस में कितनी अल्फा हाइड्रोजन है भैया 9। और मैंने आपको बोला था कि स्टेबिलिटी, क्या बोला था मैंने, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए भैया, अल्फा हाइड्रोजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हेंस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है वो आपका सबसे ज्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री उससे कम होगा और 1 डिग्री क्या होगा, सबसे कम होगा। तो ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का क्या होगा भाई, ऑर्डर होगा। आ रही बात समझ में? तो यहां पर आपका ये हाइपर कंजुगेशन वाला टॉपिक क्या होता है, पूरा होता है, और उसी के साथ में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी क्या हो गया आपका, पूरा हो गया। अब ये जो चारों इफेक्ट मैंने तुम्हें यहां पर पढ़ाया ना, इन चारों इफेक्ट के क्वेश्चन में एक लेक्चर के अंदर अगली क्लास के अंदर लूंगा। समझ में आया भाई, नहीं है यहां तक के कहानी? तो भैया इस चीज को यहां पर क्या रखना है, ध्यान से रखना। और इसी के साथ हमारे मुख्य समाचार समाप्त।